ए में इंटर पेपर 6 एमसीक्यू करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये चैप्टर को आगे देख लीजिएगा, 10 से 15 मिनट का चैप्टर है, उसके बाद एमसीक्यू देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। डायरेक्टली एमसीक्यू में आ रहे हैं, ठीक है। प्रपोजल, प्रपोजल मतलब क्या? ऑफर। सिंपल सा याद रखना, प्रपोजल किसको बोलते हैं? ऑफर को बोलते हैं। प्रपोजल इज कॉल्ड एज एन ऑफर। प्रपोजल मतलब ऑफर, बस इतना याद रखना। अनकम्युनिकेटेड कम्युनिकेशंस, आपने कम्युनिकेट ही नहीं किया, अनकम्युनिकेटेड है, तो अनकम्युनिकेटेड चीज कभी भी प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती है, याद रखिएगा। एग्रीमेंट ऑफ वेजेस, एग्रीमेंट ऑफ वेजेस कभी नहीं बनता है, यदि बनता है तो वॉइड होता है, इलीगल होता है। कंसिडरेशन 3 प्रकार का होता है, फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट। या आप एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटेड एंड पास्ट बोल सकते हैं। फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट याद रखिएगा, 3 प्रकार का होता है। द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, मतलब याद रखिएगा किसके डिफॉल्ट या किसके बिहाफ में गारंटी दी जाती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, याद रखिएगा। Which of the following is not the feature of the contract? Contract का फीचर्स नहीं है ये। There are 2 parties in the contract. ये कोई फीचर्स नहीं है, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, मैं शॉर्ट में एक बार फिर से बता रहा हूँ। प्रपोजल मतलब ऑफर, अनकम्युनिकेटेड कम्युनिकेशन कभी भी प्रॉमिस या एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है। एग्रीमेंट ऑफ वेजेस इज वॉइड। कंसिडरेशन 3 प्रकार का होता है, फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, ठीक है। द पर्सन इन हुज रेस्पेक्ट या हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड प्रिंसिपल डेटर। जिसके डिफॉल्ट में गारंटी दी जाती है, जिसके बिहाफ में गारंटी दी जाती है, उसको प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं, ठीक है। Which one of the following is not the features? याद रखिए ये कॉन्ट्रैक्ट का एक फीचर नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज है, वो कोई फीचर्स नहीं है कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन डिलीवर द गुड्स, जो पर्सन गुड्स डिलीवर करता है उसको बेलर बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। याद रखिए एजेंसी बनाने के लिए आपको कंसिडरेशन देने का दरकार नहीं है, पैसा देने का दरकार नहीं है एजेंसी बनाने के लिए। द रेटिफिकेशन में भी, रेटिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक एक्सप्रेस और एक इम्प्लाइड, ठीक है, बस इतना याद रखना है। द रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड in the conduct of the person on whose behalf they are done। याद रखिए, सिर्फ इतना याद रखना, रेटिफिकेशन 2 प्रकार का होता है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, Dash is a person employed to do any act for another or to represent another। मतलब वह कौन है जो दूसरा के बिहाफ में काम करता है, उसको बोलते हैं एजेंट। एजेंट दूसरा के बिहाफ में काम करता है, याद रखना, इतना ही। The Dash is a person employed to do any act for behalf of another or to represent another, it's called agent। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से सुनिएगा। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बेलर। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइड हो जाएगा, मतलब रद्द कर दिया जाएगा या इलीगल मान लिया जाएगा बेलर के बिहाफ से, यदि बेली कुछ काम नहीं करता गुड्स के लिए, ठीक है। इफ द बेली डज नॉट एनी एक्ट विथ रिगार्ड टू द गुड्स बेल्ट, याद रखिए यदि बेली कुछ काम नहीं करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट वॉइड है, ठीक है। उसको वॉइड कौन कर सकता है? बेलर कर सकता है, बस। Which one of the following is not a quasi contract? याद रखिए, अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ द इवेंट। फ्यूचर में जो इवेंट होगा या कुछ अनसर्टेनिटी है इवेंट का, उसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते हैं। याद रखिए, अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचरिटी ऑफ द इवेंट टू विच इट इज रिलेटेड। द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी, कॉन्ट्रैक्ट जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल भी हो सकता है, एंटिसिपेटरी भी हो सकता है, तो आंसर होगा आइदर ऑफ द अबव। A person may not become an agent if he is of the age of maturity। एजेंट के लिए कोई कंडीशन ही नहीं है, तो आंसर होगा none of the above, याद रखिए, ठीक है। एंड अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान से सुनिए। Which one of the following is not a contract? बोलता क्या चीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं? आंसर में दिया रहेगा a promise for no consideration to give rupees 10,000। आप कुछ करोगे नहीं, मैं आपको खाली प्रॉमिस कर दूंगा कि 10,000 देंगे, तो ये नहीं माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी कुछ ना कुछ लेन देन करेंगे, कोई काम करेगा, कोई पैसा देगा। Which one of the following is not a lawful object? ये lawful नहीं माना जाता है। क्या चीज? देखो, हम आपको प्रॉमिस किए कि आपको हम गवर्नमेंट नौकरी दिलाएंगे और आप हमको उसके ब्याज में 2 लाख रुपए का घूस देंगे, ब्रेव देंगे, तो ये
एक तो लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं, लॉफुल नहीं माना जाएगा। ए प्रोमिस टू बी फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस एंड बी प्रोमिस टू पे ₹2 लाख हुए, ठीक है। घूस देना, ब्राइब देना एक लॉफुल नहीं माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ? क्या चीज ऑपरेशन ऑफ लॉ में अलाउ नहीं है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं है। अब ट्रू फॉल्स ध्यान से खाली सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान से सुनिएगा, ट्रू फॉल्स है, ठीक है। साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफरी अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। यदि ऑफर साइलेंट है, इसका मतलब नहीं है कि वो मेरा बात के साथ एग्री है, फॉल्स होगा, ठीक है। An agreement to which the consent of the promise is freely given is not void। या देखिए कंसेंट फ्रीली गिवन दिया गया है, दोनों आदमी कंसेंट अपना मर्जी से दे रहे हैं, तो उसको void नहीं बोला जाता, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है, ठीक है। नॉट void लिखा मतलब सही, लीगल, ट्रू होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट और पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पेपरलेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, एकदम सही है। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू ए पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। माने आपने नेसेसरी आइटम के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया था, उसके लिए आप इनकेपेबल है सपोज, तो उसको कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, गलत है, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, फॉल्स होगा, ठीक है। द सिक्योरिटी गिव्स the surety gives contract at the request of the principal debtor, ठीक है। The surety gives contract, surety gives दिया जाता है, request of the principal debtor एकदम सही है। नेक्स्ट में आ जाइए 23। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से सुनेगा, ठीक है। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इम्प्लाइड प्रॉमिस बाय द प्रिंसिपल डेटर टू इंडेमनिफाई द सिक्योरिटी, एकदम सही है, ट्रू है। gratuitous bailment continue even after the death of either of the bailor or bailey। यदि डेथ हो जाएगा तो gratuitous bailment खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बोलता है कि कंटिन्यू रहता है, गलत बात है, false। The pawnee is entitled to receive from the pawner extraordinary expense। याद रखिए, पौनी को पौनर extraordinary expense देता है, जो खर्चा होता है, एकदम ट्रू। The sub agent is responsible for his act to the principal। याद देखिए, सब एजेंट is responsible for his act to the principal। सब एजेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, एजेंट सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिंसिपल के साथ, सब एजेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि यदि हम लोग एजेंट को टर्मिनेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब एजेंट भी टर्मिनेट हो जाएगा, एकदम ट्रू। थैंक यू।